नमस्कार साथियों, जय महाकाल, जय माँ अहिल्या देवी होलकर, जय गणरिया समाज। साथियों, मेरे भाइयों, वरिष्ठ नागरिकों, माताओं, बहनों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा निर्वाचन प्रारंभ हो चुका है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा प्रारंभ कर दी है। जैसा कि मैं अपने पूर्व वीडियो में आप सबके समक्ष निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति सामाजिक ध्रुवीकरण पर आधारित है। इस हिसाब से गणरिया समाज को कुल आबादी का 5% जो निवास करते हैं, उनको भी बराबर का हक और अधिकार राजनीतिक दलों से मिलना था। चाहे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय समाज पार्टी हो, राष्ट्र उदय पार्टी हो, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हो, अपना दल एस हो, और विभिन्न राजनीतिक दल हैं जो आपसी विभिन्न समाज के वरिष्ठ जो राजनीतिक दल हैं, सत्ताधारी दल हैं, समाजवादी पार्टी हैं, उनके साथ वो गठबंधन में काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के उभरते हुए नेताओं को अपने कंट्रोल में ले लेकर उन्हें 1 या 2 सीट देकर चुप करा देनी है। यह तो संवैधानिक रूप से छोटी पार्टियों का शोषण हो रहा है, और छोटी पार्टियां नहीं हैं, उनका पंजीयन जो है राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज है, तो उन्हें अपने 403 सीट है उत्तर प्रदेश में, तो 403 सीट में चुनाव लड़ना चाहिए। 403 सीट में नहीं लड़ पाते हैं तो 200 सीट में चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि कैबिनेट में आपकी भागीदारी हो, सरकार आप बनाने में मदद कर सकें। 1 सीट या 2 सीट में समझौता करना उस समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कोई भी समाज हो, मैं केवल गणरिया समाज के लिए नहीं कह रहा हूँ, यह अंडरस्टैंडिंग की बात है, समझदारी की बात है। आप सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, मुझसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। समझने वाली बात है कि आज बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, शोषित समाज के जो राजनेता हैं, उनको किसी न किसी तरह अपने नियंत्रण में ले करके या तो उन्हें एकाध विधायक का पद सीट छोड़ देते हैं, या किसी को विधान परिषद के लिए मनोनीत कर देते हैं, किसी को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर देते हैं, और उनके माध्यम से उनके समाज का पूरा समर्थन, सहयोग, मतदान, दरी बिछाना, झंडा उठाना, जयकारा लगाना, प्रचार करना, सारा काम वो उनसे करवाते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में ऐसे सभी समाज के युवा साथियों को सजग होना चाहिए, सावधान होना चाहिए कि बड़ी बारीकी से, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से जो आपके मन, बुद्धि, विचार का शोषण किया जा रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपके समाज के साथ छल किया जा रहा है, उससे निपटने के लिए उनका दामन छोड़ना चाहिए और स्वतंत्र रूप से अपने नीति निर्देशन बना करके और काम करना चाहिए। यदि आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, आज पार्टी में दल बदल क्यों हो रहा है?
इतने हत्या, इतने माफिया, इतने दुराचार करने वाले लोग सभी दल में हैं। कोई किसी का दामन दाग से छूटा नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी का व्यक्ति यदि भाजपा में जाता है तो अच्छा व्यक्ति बन जाता है, और भाजपा से यदि समाजवादी में आता है तो दंगाई हो जाता है, फसादी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सभी में कबीले की सरदार बनने का होड़ लगा हुआ है। कबीले की चिंता किसी को नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता किसी को नहीं है। सारे लोग किसी भी तरह से जोड़ तोड़ करके, जुगाड़ करके, हिंदू मुस्लिम दंगा भड़का करके, लोगों की भावनाओं को उभार करके अपना जनमत तैयार करने में लगे हुए हैं। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। आप स्वतंत्र होकर सच्चे और अच्छे व्यक्तियों को मतदान करें। पार्टी किसी की हो, समाज किसी का हो, किंतु विधानसभा में सच्चे और अच्छे लोगों को भेजना एक अच्छे नागरिक का पहला गुण है। यदि आप राजनीति में, पार्टी में रहेंगे तो पार्टी के गुलाम बनकर रहेंगे। इससे अच्छा है आप निर्दलीय रूप से सेवा कीजिए। आप जनता की सेवा करना चाहते हैं ना, यदि आपके में क्वालिटी होगा, आपका जनमत होगा, आप क्षेत्र में लोगों से संपर्क में रहेंगे, तो आप सफल होंगे, विधायक बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? ऐसे ही छोटे छोटे जो लोग हैं जिन्होंने राजनीतिक दल बनाया, बहुत से ऐसे लोगों के मैं पार्टी को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, वो समझ जाएंगे। कई लोग तो ऐसे हैं कि वो दलित, शोषित, पीड़ित समाज के उद्धार करने के लिए हम आगे आए हैं। तो फिर आप आगे आए हैं तो फिर आप उनके लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ चले जाते हैं आप? 5 साल तक कहाँ गायब हो जाते हैं? आज आप एक व्यक्ति को टिकट देकर यदि उतारते हैं, अपने पूरे राष्ट्रीय स्तर का पार्टी है, और 1-2 व्यक्ति को टिकट देकर उतारते हैं, तो उसमें भी जीत की कोई गारंटी नहीं है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यदि आपने राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बनाया तो आपको कैंपेनिंग करना चाहिए, विभिन्न राज्यों में दौरा करना चाहिए, छोटे छोटे रचनात्मक कार्यक्रम आयोजन करना चाहिए। वहाँ के प्रदेश अध्यक्षों को, वहाँ के जिला अध्यक्षों को, वहाँ के ब्लॉक अध्यक्षों को, वहाँ के ग्राम अध्यक्षों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि हम लोगों के पास किन विषय को लेकर जाएं, हम लोगों को कैसे अपने बातों को पार्टी का बताएं, ताकि हमारा पार्टी का जो है जनमत तैयार हो सके। बड़ी राजनीतिक दल के पीछे पीछे चापलूसी करने से अच्छा है कि स्वयं का पुरुषार्थ करें। स्वयं का पुरुषार्थ क्यों नहीं कर रहे हैं? एक सीट मिल जाएगा, आपको कैबिनेट मंत्री बना देंगे और आप अपना चेहरा चमकाते रहेंगे पूरे समाज को गर्त में डाल करके। अच्छी बात नहीं है। आज नहीं तो कल समाज का हर युवा इस बात को पूछेगा। समाज के भविष्य को गिरवी रखकर प्लीज़ कोई काम ना करें, अपने बलबूते पर काम करें। समाज का सहयोग उन्हें मिलेगा भविष्य में जो समाज के लिए समर्पित होकर काम करेंगे। समाज न तो अंधा है और न बहरा है। समाज सब कुछ देख रहा है, मौके का इंतजार है। समाज को धोखा देने वाले व्यक्तियों को सबक सिखाएगी समाज। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक क्रांति अभियान के अंतर्गत जन जागरण संदेश के माध्यम से युवा साथियों को, माताओं बहनों को संदेश देना हमारा कर्तव्य है। हम केवल सुझाव देते हैं, फैसला तो आपको लेना है। शोषण मुक्त जीवन जीना है या शोषण युक्त जीवन जीना है। आज एक व्यक्ति हैदराबाद से आकर के
और अपने समाज के बेहतरी के लिए, अपने समाज के युवा साथियों के लिए, अपने समाज के बहनों के लिए, बेटियों के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए बुलंदी के साथ अपने बात को रख रहा है टीवी चैनलों में। कुछ सीखो उनसे। अरविंद केजरीवाल से सीखिए, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली से। वो भी तो एक सामान्य व्यक्ति था, उनको कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने वो सारा सिस्टम बनाया और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं 3 बार से, और विभिन्न राज्यों में अपने पूरे दमखम के साथ पूरे सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल का प्रचारक नहीं हूँ, मैं गैर राजनीतिक सामाजिक सेवा करता हूँ, लेकिन समाज में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका उदाहरण रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। यदि अच्छी बातें हैं तो कहीं से भी सीखना चाहिए। जिन लोगों ने शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित लोगों का नाम लेकर राजनीतिक दल बनाया और उनके साथ धोखा कर रहे हैं, उनके लिए खुलकर काम नहीं कर रहे हैं, बड़े राजनीतिक दलों के पिछलग्गू बने हुए हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी युवा साथी, माताएं, बहनें, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, ऐसे लोगों को सहयोग न करें, सच्चे और अच्छे लोगों को मतदान करें। जय मां अहिल्या, जय महाकाल।